गोली से आवाज आई ना जैसे मेरे को, तो मैं खून मुंह में पड़े थे, खून देख कर घबरा गई मैं। मेरी पोती कह रही थी पुलिस वाले ने कहा था ठीक है हम देखेंगे, आप वहाँ रहो। तो अब पुलिस वाले कहाँ हैं? हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा था हमें खून के बदले खून चाहिए, उन्होंने खून ले लिया, लेकिन हमें फांसी चाहिए उनकी। पलवल कैंप थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते 50 वर्षीय सुरेश की गोली और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के तुरंत बाद मुख्य आरोपी जो है दुष्यंत, जिसका नाम दुष्यंत बताया जा रहा है, वे खुद देसी कट्टा और कारतूस के साथ जो है पुलिस के पास गया और पुलिस को सरेंडर कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने वर्ष 2023 में स्पीड ब्रेकर को लेकर हुई अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। मृतक करीब 5 माह पहले भी एक हत्याकांड के चलते जेल के अंदर था, जिसकी जमानत पे वे बाहर आया था। मृतक की पत्नी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसने बताया कि 22 अगस्त की रात को वे अपने पति के साथ घर पे बैठी थी, उसका पति भी उसके साथ बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी दुष्यंत उसके पास आया, उसकी मामा आया, उसका पूरा खानदान हमारे पास आया और हमारे साथ बहसबाजी करने लगे। आरोपी जो है झगड़ा करते दिखाई दी। देखते देखते जो है दुष्यंत ने जो है मेरे पति पर चाकू लगा दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और आपको बताते चले कि दुष्यंत जो है मौके से फरार हो गए, लेकिन वे मौके से फरार नहीं हुआ। वो खुद देसी कारतूस और जितने भी उसने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया थे, जितने भी उसने हथियार यूज किए थे, वे सारे हथियार लेके पुलिस के पास गया और सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि वर्ष 2023 में स्पीड ब्रेकर को लेकर हुई अपनी मां की हत्या के बाद जो है उसने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया, अपनी मां की हत्या का बदला लिया। आपको बताते चले कि परिवारजनों ने मांग की कि आरोपी को फांसी का फंदा देकर सजा की जाए। तब तक हम अपने शव को जो पोस्टमार्टम के लिए तो भेज चुके, लेकिन अपने शव को हम अपने पास नहीं लेंगे जब तक जो है हमें न्याय की मांग नहीं मिलती। उसने ये कहा कि आरोपी को जो है फांसी का सजा दी जाए। मेरा नाम सुबीना, मेरे पति का नाम सुरेश। सुरेश की हत्या हुई है, किन लोगों ने की है, क्या मामला है? जी कल जैसे हुए क्या नाम है, मैं कूलर में पानी भर के निकाल रही थी, तो फिर बच्चे नहीं ला रही थी, छोटे छोटे पोता पोती, मेरे 2 पोती हैं, 1 पोता है। तो ये कह रहे कि भाई मैं पैक लगा दूँ, इतने मैंने दोस्त ने क्या नाम 5 दिन निकल के जा रही थी। मेरा क्या मतलब किसी को देखने का, तो कोई बात नहीं, मैं चली गई ऊपर। जैसे ऊपर जा रही मैं पोती को गोदी में लेकर, जैसे ऊपर जा रही तो क्या नाम है ऊपर जाकर मैं बैठ गई, तो क्या नाम है भाई जैसे एकदम से ना पीछे मेरी दादी की पोती कह रही है, दादी चीख की आवाज़ आ रही है। जैसे चीख की आवाज़ आई ना, और मैंने झाँका है नीचे, तो जॉन 5 थे लड़के, जॉनी और क्या नाम है चुन्नू उसमें चक्का हुए मार रहा है, और 3 जने वो कर रहे हैं कि भी पकड़ लो ना, और 2 आशा नीचा है, और क्या नाम है वो कह रही है कि बचना नीचे। ये जैसे मैंने देखा ना ऐसे झाँक के, दरवाजा खुला पड़ा था, मैं जल्दी जल्दी नीचे आई हूँ, पोती को छोड़कर जल्दी से ताला लगा के कह रहे हैं एक काम करो, इसके पोता पोती ने इन्होंने देख लिया, जल्दी से ना दरवाजे में धक्का मारो, इनको भी ना छत पे से फेंक दो। और जैसे फेंका ना तो मैं जैसे तैसे करके ताला लगा लिया है। पुलिस आई है तो पुलिस से क्या नाम पुलिस के जरिए देख रही हूँ, पुलिस से क्या नाम है मेरा घर वाला जैसे मार मुड़ के फेंका ना, तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, वो उनके हाथों में खून लगा हुआ, तो देख रही हूँ क्या नाम दिखाई दिया है। तो पुलिस से कह रही हूँ जल्दी से आई है, तो पुलिस वालों से कह रही है भाजी सांस है, अभी बचा लो भाजी, सांस है, ले चलो इस हॉस्पिटल। तो पुलिस वाले कह रहे हैं चुप हो जा, पुलिस वाले कह रहे हैं चुप हो जा, मेरे सांस है, रिक्शा आने दे, रिक्शा है भाजी। अब पुलिस वाले भाजी मेरे पोता पोती छोटे छोटे वो हाथ लगा रहे हैं, उनके भी हाथ खून में सन गई है, मेरे कपड़े खून में सने पड़े हैं। आशा नीचा कह रही है कि नाम है भक्ति भी, मैं यूँ कह रही जी अजी हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तो कह रही है कि नहीं ये खत्म के नाम अब ले खत्म करना था हमने कर दिया, अब कर लियो, क्या करेगी। मैं कुछ नहीं कर पाई, पुलिस वालों ने मना कर दी, पुलिस खुद लेकर आई, खून से कपड़े भरे हुए हैं। कौन कौन लोग थे मानने में जो थे? जॉनी था, जॉनी और वो क्या नाम है चुन्नू, ये चक्कू मार रहे थे, और 2 जनों ने पीछे पकड़ रखा था, जय सिंह, रवि और देव, ये 5 आदमी थे, और आशा नीचा थी। वो यूँ कह रही कि बचना नहीं चाहिए, उसकी घरवाली ने देख लिया, ऊपर से देख रही, इतनी हिम्मत नहीं हो रही, छोटी सी गुड़िया है 3 साल 3.5 साल, उसे छाती से लगा रखा, वो बच्चे करे दादी चक्कू मार दिया। गोली भी मारी गई है क्या? गोली भी मारी है क्या? गोली की आवाज आई तो मैं ये सोच रही मैं कभी क्या नाम है भैया से कोई वो हो रहा होगा कहीं, तो गोली से आवाज आई ना जैसे मेरे को, तो मैं खून मुंह में पड़े थे, खून देख कर घबरा गई मैं। मेरी पोती कह रही दादी चक्कू मार दिया। पुराना कोई विवाद था आपका उनके साथ? क्या रंजिश थे? जैसे ब्रेकर के ऊपर से जा रहे थे ना काफी दिन पहले, मैं कैंसर की मरीज हॉस्पिटल से आके खड़ी हुई थी मैं,
तो वो लड़का जैसे उसकी माँ कहने लगी, वो लड़का जैसे गिरा ना ब्रेकर के ऊपर से, मेरे लड़के ने उठा दिया। तो कह रहा भाई कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, कपड़े उपड़े झाड़ के। कह रहे थे छोरी के साथ गलत काम करूँगा, ये ब्रेकर तुमने बढ़वाया। इसने उसकी माँ की कह रही भाई इसने पी रखी है। मेरा बेटा गाड़ी सुन के ना कि भी पढ़े लिखे मेरे बच्चे किसी चीज़ की वो नहीं के अंदर आ गया। कह रहा मम्मी पापा चलो अंदर, बात ही कर रहे थे। इतने में दूसरे लड़के ना रवि नहीं उसी के भाई ना आके मेरे लड़के को घूसा मारा ना, जैसे बाहर खींच रहा था उसको। मेरे लड़के ना मेरी बहू की जच्चा थी, अंदर खींच लिया और एकदम से ताला लगा दिया। तो ईट बरसा रहे, हम ऊपर से कह रहे हैं अरे ईट पत्थर मत बरसाओ लग जाएगी, ईट पत्थर मत बरसाओ लग जाएगी किसी को। हैं नीचे से कांच ले, बोतल ले और क्या नाम है ये ईट ले। तो मैं लड़कियों से कह रही 2-3 दिन पहले उन्हीं की लड़की क्या नाम है 4-5-6 महीने का बच्चा था, मेरे से 7,000 रुपये लेके गई है। वो भी आके मैं यूँ कह रही है नीतू लग जाएगी बेटा, ये समझा दे इनसे ईट मत फेंक। जैसे ईट फेंक रही थी वापसी की ईट उसी पे लगी है। हमारे तो क्षेत्र कुछ भी नहीं था। मेरे घर वाला और बच्चे सीधे उन्होंने क्या करा, बड़ा बेटा ड्यूटी पे क्या करा, जाकर अपने आप को सिलेंडर कर दिया। केस में भी इनका नाम आ गया था कि मर्डर उन्होंने किया। केस में भी हमारा नाम ले किसी महिला की मौत हुई तो उनमें आपके पति का नाम आया था, जेल भी गए थे, मेरे पति का और बेटे का। हाँ 2.5 साल की सजा काट, दोनों गए थे। दोनों सजा काट के जमानत पे बाहर आए सर। मेरे जेठ का अभी लड़का जमानत था, पे वो दोबारा छुड़वा रहा आए था। मेरे जेठ का लड़का छुड़वा रहा था कि भाई देखो वो उनकी गलती नहीं है, सिपी को वो कर रहा है कि उसकी गलती नहीं, मेरे जेठ के लड़के अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पुलिस मामले? कुछ भी नहीं कर रही है। हमने दरखास्त लिखवाई है, पुलिस अभी तक तो कुछ नहीं कर रही। रात से कह रही हूँ जी कुछ कर लो। बस्ती मेरे घर कभी मायके में जा रही है, कभी बहन अब आप- कभी नंदों के यहाँ अपने पोता पोती को बच्चों को लेके भटक रही है। हस्बैंड भी जेल में बंद है, छोटा बेटा जेल में बंद है। 2.5 साल के बाद तो पेट पट्टी काट के अपनी चीजें बेच के, जो भी बहू का मंगलसूत्र था सारी जमानत कराई, बाकी भरा घर था। आप समझ सकते हो एक फैमिली जहाँ रहती है क्या नहीं हो सकता उस फैमिली में, हर चीज़ थी, लेकिन एक एक चीज़ उन्होंने बेच खाई। अय्याशी का अड्डा बना दिया इनके घर को। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैं पुलिस वालों से कंप्लेंट करके घर खुलवाया था, ये रहने भी लगे अच्छे घर। अभी सडनली 30 तारीख को भी इनकी कोई कहा सुनी लड़ाई हुई है, उसकी कंप्लेंट भी हमारे पास है। 30 तारीख को जो बहस हुई है पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं सर, हम नहीं है, हम नहीं। पुलिस वाले ने कहा था ठीक है हम देखेंगे, आप वहाँ रहो। तो अब पुलिस वाले कहाँ हैं? हमें इंसाफ चाहिए। हमें उन्होंने कहा था हमें खून के बदले खून चाहिए, उन्होंने खून ले लिया, लेकिन हमें फांसी चाहिए उनकी, सीधी बात है। सातों के सातों चाहिए बंद, दोनों लेडीज भी और 5 जेंट्स भी, जो भी है। 2.5 साल आप समझ सकते हो, खून के बदले मैं नहीं 3-4 महीने के बच्चे को लेकर कुत्ते की तरह भटकना। आज के टाइम में कोई किराए पे भी नहीं था, और कौन मामा नाना कौन चाचा था, कौन किसको कितने दिन रख सकता है सर। आज के टाइम में महंगाई में अपनी फैमिली पल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। एक बंदा तो था नहीं, 3 बच्चे और 3 बड़े, 6 बच्चों का परिवार पालना हंसी खेल नहीं है। लेकिन हमसे जितना बना हम फिर भी साथ में खड़े, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे नहीं। साथ। पुलिस का कहना है कि जिस लड़के ने देवा है कोई दुष्यंत उर्फ देवा, उसने गोली मारी है और उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। वो तो साजिश है सर, वो साजिश है। बंदे साथ है, चक्कू तो जोनी ने और दूसरा क्या चुनने मारा है। ये तो बात और है। एक बंदे